रात को 7 बजे से लेकर सुबह 8 बजे तक उसकी डेड बॉडी रही। उस टाइम बाबा या बीजेपी या बजरंग दल के लोग कहां थे जो उसके अर्थी को कांधा देने नहीं आए, उसका अंतिम संस्कार करने नहीं आए? उस टाइम यही पप्पू कुरैशी और बाबा 2 महीने से फर्जी तरीके से मुस्लिम कॉलोनी में जाके ये मंदिर था, ये मंदिर था, ये मंदिर था, लोगों को डराया। आप भी तो कर रहे हो मुस्लिम मुस्लिम। देखिए मैंने कभी नहीं किया, मैंने कभी नहीं किया मुस्लिमों की कोई आवाज। अगर कांग्रेस को वोट डाल के कांग्रेस जीत जाती है, सरकार बना लेती है, और जब शोषण होता है कोई नहीं उठाता आवाज। बीजेपी कभी मुस्लिमों के लिए नहीं बोलती। आप बोलते हो तो आप हिंदुओं को धोखा दे रहे हो। आप हिंदुत्व के नाम पे और मुसलमान से डरा के मंदिर मस्जिद के नाम पे वोट लेना चाह रहे हो। लेकिन मेरा नमस्कार, मैं प्रदीप शेखावत और आज हम हैं हवा महल विधानसभा के दौरे पर। हवा महल विधानसभा से आम आदमी पार्टी के प्रत्याशी के तौर पे पप्पू कुरैशी ने अपना नामांकन दाखिल किया है और आप चुनाव प्रचार में जुटे हैं। पप्पू कुरैशी जी, सबसे बड़ा सवाल ये है कि पिछली साल आपने जब पिछले चुनाव थे तब कांग्रेस का साथ दिया और इस बार आम आदमी पार्टी के साथ अपना दावा कर रहे हैं। जी हाँ, सही बात है। पिछली बार महेश जोशी जी को समर्थन देके कांग्रेस ज्वाइन की थी। लेकिन मेरा लक्ष्य हमेशा ये रहा है कि अपने लोग मजबूत हों, गरीब जो लोग हैं, जो न्याय से वंचित रहे हैं, उनको न्याय मिले और पढ़ लिख कर वो भी एक आईएएस की दौड़ में, आईपीएस की दौड़ में, आरएस की दौड़ में जाएं। और इसी को लेकर के पिछली बार महेश जी के विश्वास में आके समर्थन दिया था कि हमारे यहाँ स्कूल कॉलेज बने, डिस्पेंसरी हॉस्पिटल बने, लोगों को स्वास्थ्य में राहत मिले, शिक्षा में राहत मिले। लेकिन वो अपनी उम्मीदों पर खरे नहीं उतरे। उन्होंने हमारे को शिक्षा स्वास्थ्य देने की बजाय गुलाम बनाकर रखना चाहा, गुंडे मवाली बनाना चाहा। हमारी कई जनरेशनों को यहाँ अपन देखेंगे हवा महल में, तो अधिकतर लोग उनके साथ रहकर गुंडे बदमाश बने, लोगों के साथ लड़ाई झगड़े करे, छीन झपटी करी, भूमाफिया बने, कब्जेधारी बने और अधिकतर नौजवान नशे की कतार में गया। इसलिए ही उनका हमने फिर विरोध करा और हम उनके खिलाफ आए। और आज हम उनके खिलाफ थे तो आपको ये भी देखने को मिला कि उनकी चिमनी भी बुझ गई। क्योंकि एक नेता कितना ही बड़ा क्यों ना हो, चाहे वो प्रधानमंत्री हो या सीएम हो, जनता जनार्दन होती है। जनता कुर्सी पे बिठाना चाहती है, जनता उतारना भी जानती है। मैं जिन मुद्दों पे लड़ा महेश जोशी से, जनता मेरे सहयोग में रही और जनता का जब सर्वे रिपोर्ट गया तो महेश जी के बड़े तादाद में खिलाफ गया और आज वो टिकट से भी महरूम है। क्या इसमें कितनी कहा सही है बात कि महेश जोशी से कोई जमीनी विवाद था पप्पू का और पप्पू ने फिर उसी दिन से विरोध शुरू कर दिया? हाँ, ये भी बात है कि लेकिन विवाद तो मेरा लॉकडाउन से शुरू हो गया था। क्योंकि लॉकडाउन में मैंने देखा प्रताप जी, रफीक जी, आमिन जी, ये जैसे भी इनसे बन रहा था लोगों के बीच में थे। ऑक्सीजन का भी इन्होंने बंदोबस्त कराया, लेकिन ये बीच में नहीं थे जनता के। ऑक्सीजन को लेके भी इनसे काफी मेरी तेखा मेखी हुई थी। इन्होंने कई लोग मरे, ऑक्सीजन तक नहीं कराया। राशन हमने अपने स्तरों पे बांटा, बिस्मिल्लाह रसोई हमने अपने स्तर पर खोली और इनका राशन आया तो उसमें खुर्द-बुर्द कर दिया गया कार्यकर्ताओं के माध्यम से। क्योंकि इन्हों की शिक्षा ऐसी है, जैसे खुद हैं ऐसे कार्यकर्ता बनेंगे। फिर राशन खुर्द-बुर्द हुआ और समाज के लोगों ने अपने स्तर पर राशन की बांटी करी। इन्होंने बाद में बांटा ऊंट के मुंह में जीरा जैसा। 50-60 हजार की आबादी में 1000-2000 कट्टे कोई मायने नहीं रखते। वो भी खाली कट्टे, ना तेल का बंदोबस्त, ना सब्जी का, ना कुछ। तो मेरी वहीं से ही मन मुटाव हुआ था। उसके बाद जाहिद जो निर्माण है पार्षद, दोबारा उसके मामले में हुआ, उसको ट्रेप हुआ था। हालांकि मेरा अगर जमीनी लेवल पे अगर मनमुटाव होता तो उससे पहले तो मेरे भाई को पार्षद का टिकट नहीं दिया था, वहां होना चाहिए था मनमुटाव। लेकिन मैंने उनसे कहा नहीं भाई साहब कोई बात नहीं, मैं निर्दलीय लड़ लूंगा। मैं लड़ा, फिर वापस चला गया। अगर मेरा मनमुटाव होना चाहिए था तो जमीन पे नहीं, पार्षद टिकट पे होना चाहिए था। जमीन तो जिन लोगों की है उनकी रहेगी। वहां के जो स्थानीय भूमाफिया है, और उस टाइम जो 40 साल पहले काश्तकार ने बेची थी, उसके पोते से मिलकर और इनका सपोर्ट लिया माननीय भाई साहब के पुत्र का, और थाने वाने सब मैनेज, और उन लोगों से कहा भाई ये जमीन का नामांतरण हमारे नाम खुल गया, या तो ये जमीन के तुम पैसे ले लो हमसे जो हम दें, और नहीं तो जाओ जो करना है कर लो। और ये हुआ। 5-6 प्लाट तो उन्होंने ले लिए 8 से 10 हजार रुपए गज, जबकि वहां रेट है 70-80 हजार की। एक प्लाट, 2 प्लाट वहां मुफ्ती साहब के थे, जो हमारे प्रदेश के, राजस्थान के गणमान्य एक धार्मिक हमारे गुरु कह सकते हैं। 2 प्लाट उनके भी थे। उन लोगों ने मुझे बताई, राब्ता किया इस प्रकरण में। मैं महेश जी से मिला और मैंने उनको बताई ये बात कि भाई साहब ये सारी माइनॉरिटी की कॉलोनी है और माइनॉरिटी बोर्ड से आप नेता बनते हो। ऐसा नहीं हो ये मैसेज चुनाव के वक्त अगर चलेगा तो आपको नुकसान होगा। और इसमें अपने बच्चे का भी, रोहित का भी आपके हाथ है। लोगों में जो सुनने को मिला, तो उसने एक अपने निजी आदमी से कहा भाई ये मामले जांच कराओ, ये वो। निजी आदमी ने मुझे जब बुलाया रात में तो वो मुझे लालच देने लग गया कि पप्पू भाई तुम इस मैटर से हट जाओ। और मुफ्ती साहब को 70 लाख हम दे रहे थे, यानी जमीन तो है वो करीब 3 करोड़ की, 4 करोड़ की, 70 लाख हम दे रहे थे। तुम्हारी शकल पे 5 लाख उनके बढ़वा दो
और 25 लाख आप रख लेना, हम 1 करोड़ करा देते हैं। मैंने कहा यार आप तो महेश जी के आदमी हो, आप कौन, आपका क्या लेन देन। ये बात पे बुरी लगी, फिर मैंने महेश जी को बताई ये बात। महेश जी से मैंने फिर किया आप सबसे पहले वहां ही फोन करो कि जो इन्होंने प्लॉट खरीद लिए लोगों को डरा धमका के, उन पे ही बाउंड्री करें, मुफ्ती साहब के प्लॉट पे बाउंड्री ना करें। उन्होंने थाने पे फोन करा, थाने पे फोन करने के बाद उन्होंने सबसे पहले दूसरे दिन सुबह मुफ्ती साहब के प्लाट पे बाउंड्री करी और पुलिस की मौजूदगी में करी। तब जाके मैंने महेश जी की नीति का खंडन किया कि आपके कतनी और करनी में फर्क है। आप जैसे नैतिकता वाले ईमानदार नेता लगते हो ऐसे है नहीं, आप बेईमान हो, आप झूठे हो, आप मक्कार हो, और अब मैं जन जन के सामने आपकी नीति को खंडन करूंगा। तो अब तो महेश जोशी चुनाव नहीं लड़ रहे, आर तिवारी जैसे। नहीं, मैं उस वक्त की बात कर रहा हूँ। नहीं तो फिर अभी भी चुनाव क्या इसीलिए लड़ रहे हैं अपन? देखिए मेरी बात सुनिए, आर तिवारी को मैं व्यक्तिगत जानता हूँ, अच्छे आदमी है और मैं उनका सम्मान करता हूँ और सज्जन आदमी है। उन्होंने 35 साल 40 साल पार्टी के लिए काम भी किया है, लेकिन धरातल पर जमीनी स्तर पर जनता के हित में नहीं किया। अच्छे आदमी है, हम कैसे विश्वास कर लें कि वो लोग जीत के वो महेश जोशी नहीं बनेंगे। संपर्क किया उन्होंने आपसे? मैं क्या कह रहा हूँ, अगर संपर्क कर भी लेंगे वो तो यही तो कहेंगे बेटा पुत्र, वो मुझे पुत्र भी बोलते हैं, बेटा की भी बोलते हैं, यही तो कहेंगे बेटा मैं काम करूंगा। लेकिन जीतने के बाद तो ये लोग हमारे मोहल्ले गलियों में आते भी नहीं। हम चाहते क्या है, हम कोई बड़ा कुछ नहीं चाहते, हम सिर्फ इतना चाहते हैं हमारे मेले में स्वास्थ्य रहें, हमारे बच्चे भी पढ़े लिख करके IAS RS की लाइन में लगे, और हमारे गरीब तबके के लोगों को भी बिजली में राहत मिल जाए, स्वास्थ्य चिकित्सा का लाभ मिल जाए। और हम चाहते क्या हैं, हम चाह क्या रहे हैं? और नहीं अब लेकिन पिछले 3-4 महीने से जो बाबा आए हैं हवा महल में, टिकट भी लिया है, क्या कुछ स्थिति है हवा महल की? क्योंकि 3 अच्छे प्रत्याशी हो गए अब आप। देखिए बाबा के नाम से कांग्रेस ने हवा बनाया, बाबा तो आया नहीं किसी को मारने, बाबा के नाम से कांग्रेस ने हवा बनाया। और बाबा 2 महीने से फर्जी तरीके से मुस्लिम कॉलोनी में जाके ये मंदिर था, ये मंदिर था, ये मंदिर था, लोगों को डराया। आप भी तो कर रहे हो मुस्लिम। देखिए मैंने कभी नहीं किया, मैंने कभी नहीं किया मुस्लिम। और मैंने सर्वे समाज की बात की है। मुस्लिम की बात हम इसलिए करते हैं कि हम कांग्रेस को वोट देते हैं, मुस्लिम, हम कांग्रेस के वोट रहे सदा, ठीक है। हमारे साथ जब हमारे अधिकारों का, विकास का शोषण होता है तो हमारे लिए कोई नहीं बोलता। क्यों नहीं बोलता कोई भी? कि हम बीजेपी को वोट देते नहीं, विपक्ष की भूमिका जब कांग्रेस सरकार में होती है, विपक्ष की भूमिका बीजेपी निभाती है। हमारे लिए कोई नहीं बोलता, मुस्लिमों के लिए कोई नहीं बोलता। अभी बोला ना 50 लाख रुपए दिए ना अभी। देखिए मेरी बात सुनिए, सरकार बनानी थी, सर पे चुनाव थे, उससे पहले असगर अली का भी हुआ है, उससे पहले नासिर जुनैद का भी हुआ है, उससे पहले बहुत सारे हुए हैं। मेरी बात आप सुनिए, मुस्लिमों की कोई आवाज, अगर कांग्रेस को वोट डाल के कांग्रेस जीत जाती है, सरकार बना लेती है, और जब शोषण होता है कोई नहीं उठाता आवाज। बीजेपी कभी मुस्लिमों के लिए नहीं बोलती, तो हमारे जैसे लोगों को मुस्लिम के लिए बोलना पड़ता है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि हिंदू भाई पर अत्याचार हो रहा हो हम नहीं बोले। हालांकि हिंदू भाइयों पे कहीं अत्याचार होता है तो बीजेपी खड़ी है, वैसा नहीं खड़ी है, लेकिन मुसलमानों के साथ नहीं खड़ी। इसलिए जब हम मुसलमान के साथ अत्याचार होता है तो हम पर्टिकुलर कौम को नाम से हम बोलते हैं। लेकिन मैं आपको बता रहा हूं, मैं बताना नहीं चाहता था, मैं आपको बता रहा हूं क्योंकि बात आ गई। मैंने हिंदुओं के लिए भी काम किया, राम प्रसाद का भी फांसी लगा के मरे, सबसे आगे में था, ठीक है। आप भट्टा बस्ती 17 नंबर थाने वाले रोड पे जाओ, शिव पार्वती जी का मंदिर है 40-50 साल पुराना, उस पर अभी पिछले साल कब्जा करा गया, 10-10 फुट की बाउंड्री हो गई। मैंने जाके थाने में कंप्लेंट की और वो बाउंड्री तोड़वाई और उन लोगों को सत्संग के नाम से 10 लाख की चिट्ठी दिलाई। हाल ही में 4 महीने पहले कच्ची बस्ती बजरंग नगर में मंदिर था करीब 150 गज में, उसमें से 75 गज पे बाउंड्री करके कब्जा कर लिया। मैंने तत्काल थाने में जाकर कंप्लेंट दी और पुलिस में जाकर उन्हें 151 में लाके बंद किया। और वो बाउंड्री कब्जा करने वाले वहीं के लोग थे, मैं नाम नहीं जानता। और कहीं ना कहीं मंत्री जो थे हमारे पूर्व मंत्री महेश जोशी जी, उन्हीं के संरक्षण के लोग। मैंने भी बताया कि इन्होंने हम लोगों को शिक्षा स्वास्थ्य देने के बजाय, उनका भविष्य उज्जवल करने की बजाय उनको गलत लाइनों में धकेला है, उनको ऐसे लालचों में धकेला है। उससे पहले आप आ जाओ लॉकडाउन में, पहला जब लॉकडाउन था उस वक्त ये गाइडलाइंस थी कि आदमी 3 फुट दूरी बना के रखे। उस वक्त एक बद्री प्रसाद नाम का एक बंदा संजय कॉलोनी में देहांत हुआ। आसपास के 2 किलोमीटर एरिया में हिंदू भाइयों के घर नहीं थे। रात को 7 बजे से लेकर सुबह 8 बजे तक उसकी डेड बॉडी रही। उस टाइम बाबा या बीजेपी या बजरंग दल के लोग कहां थे जो उसके अर्थी को कांधा देने नहीं आए, उसका अंतिम संस्कार करने नहीं आए? उस टाइम यही पप्पू कुरैशी अपने देखे, कुछ सोशल मीडिया पे तस्वीरें थी उसकी। हाँ, उस टाइम यही पप्पू कुरैशी, कोई डर नहीं कुछ नहीं, पूरे तरीके से
कोई छुआछूत नहीं, पूरे तरीके से जो हिंदू रीति रिवाज होता है उसी तरीके से उसका अंतिम संस्कार किया और नेशनल न्यूज बनी। तो हम हिंदू मुसलमान की बात नहीं करते हैं। हाँ, हम मुसलमान की बात करते हैं, मुसलमान की बात वहां करते हैं हम जब मुसलमान पर अत्याचार होता है और कोई खड़ा नहीं होता उनके लिए, तब हम ये कहते हैं कि हमारे मुसलमानों पर अत्याचार क्यों, हमारे लिए बोलने वाला कोई क्यों नहीं, तब हम मुसलमान का नाम होता है। क्या बाबा कैसी चुनौती दे पाओगे आप? देखिए, बाबा मेरे ख्याल से बाबा ढोंग कर रहे हैं, वो कोई हिंदुत्व वाले बाबा नहीं है और ना उनको हिंदू का कोई हितैषी लग रहे हैं मेरे को, क्योंकि एकदम 2-3 महीने में आके मंदिर मंदिर चिल्लाना। आप देखिए, परसों डिबेट में बोल रहे थे कि यहाँ से हिंदू पलायन कर रहे हैं और हिंदुओं के साथ अत्याचार हो रहा है, ट्रैफिक की व्यवस्था बिगड़ी हुई है, गुंडागर्दी चरम पे, बहन बेटी सुरक्षित नहीं है। अगर आप इस बात को अभी चुनाव के वक्त बोलते हो तो ये बेईमानी है जनता के साथ। आप पूरे 5 साल विपक्ष की भूमिका बीजेपी ने आपने क्यों नहीं निभाई, ये सब क्यों होने दिया, और आपने सड़क पे आकर आवाज क्यों नहीं उठाई? और अगर अभी आप बोलते हो तो आप हिंदुओं को धोखा दे रहे हो। आप हिंदुत्व के नाम पे और मुसलमान से डरा के मंदिर मस्जिद के नाम पे वोट लेना चाह रहे हो। लेकिन मेरा ऐसा मानना है, अब हिंदू हो या मुस्लिम हो, लोग समझ रहे हैं 10 साल हो गए पिटते हुए मरते हुए विकास के लिए, रोजगार के लिए और महंगाई से। अब लोग समझ रहे हैं कि ये मंदिर मस्जिद बाबा ढोंग तबाह से बंद करके, हिंदू मुस्लिम बंद करके विकास पे वोट देना चाहिए। ऐसा मेरा विश्वास है कि अब लोग विकास पे वोट करेंगे। कितने आश्वस्त हैं जीत को लेकर? देखिए, जीत का तो परिणाम मालिक के हाथ में। हम चुनाव अच्छा लड़ रहे हैं, जनता का अच्छा सहयोग है और मुस्लिम ही नहीं, मेरे क्षेत्र के जितने भी हिंदू हैं, देखिए मैंने छोटे भाई को चुनाव लड़ाया था निर्दलीय, और मैं आपको बता दूं, मैंने अभी बताया महेश जी ने टिकट नहीं दिया, लेकिन मैं नाराज नहीं हुआ। और 3 संभाग के चुनाव थे उस टाइम, कोटा और उदयपुर, कोटा, जोधपुर और जयपुर, 3 संभाग के चुनाव थे। निर्दलीय में सबसे बड़ी जीत हमने की। और उस टाइम 4 सेक्टर हमारे वार्ड में आता है, 4 सेक्टर का वोट बीजेपी को नहीं पड़ के हमें पड़ा, सारे हिंदू भाइयों का। तो वो लोग जानते हैं मेरी नीति को, मेरी करनी को, मेरी कथनी को, मुझसे वाकिफ है, और उन्हीं के जरिए पूरे हवा महल तक में मेरा मैसेज है। मैं ये नहीं कहता 10-20 हजार मुझे वोट मिल जाएगा हिंदू भाइयों का, मगर मैं ये विश्वास से कहता हूँ मुझे मिलेगा, क्योंकि मेरे बारे में सब जानते हैं कि ये बंदा कोई हिंदू मुसलमान, मेरा आज तक कोई रिकॉर्ड नहीं है, मेरे पे कोई मुकदमा ऐसा नहीं है कि मैंने कभी क्रिमिनल बात की हो या हिंदू मुसलमान की बात की हो। मैंने जयपुर में सबसे ज्यादा हिंदू मुसलमान को जोड़ने के काम किए। जब भी माहौल क्रिएट हुआ है हिंदू मुसलमान को लेके, मैं सबसे आगे रहा हूं। दोनों समुदाय को बैठ के मीटिंगें कराई, चौराहे चौराहे पे, थानों पे, नुक्कड़ पे मीटिंगें कराई, कमेटी गठित करके जोड़ा है, लेकिन हमने लोगों को जोड़ा है, तोड़ा नहीं। अभी आज की क्या स्थिति है? क्या ऐसी स्थिति बनाने का प्रयास चल रहे हैं चुनावों को लेकर, हिंदू मुस्लिमों को अलग अलग किया जा रहा है? देखिए, प्रयास तो कर रही है बीजेपी, मगर बीजेपी हिंदू मुसलमान करने में जो है सक्षम नहीं रहेगी। मेरा ऐसा मानना है कि इस बार वोट चाहे हिंदू हो या मुसलमान हो, इस बार वोट सिर्फ और सिर्फ विकास पे करेंगे। विकास की बात करें, 3 ऐसी समस्याएं जो हवा महल को पहली प्राथमिकता से चाहिए। जी, शिक्षा, स्वास्थ्य और कच्ची बस्ती नियमित। कच्ची बस्ती तो लगभग नियमित हो, नहीं, सब ड्रामा। अभी महेश जोशी जी 4-5 महीने पहले स्वागत करा लोगों ने, 12,000 पट्टे बनवाऊंगा, मैंने भाव क्षेत्र से बाहर निकलवा दी, और एंड तक ड्रामा रहा। चुनाव आचार संहिता लगने के 1 दिन पहले तक ड्रामा रहा, एक पट्टा किसी को नहीं मिला। और 2 बार महेश जी यहाँ से जीत के चले गए, एक बार विधानसभा और एक बार लोकसभा, दोनों बार पट्टों के नाम से गरीब जनता के वोट लिए, दोनों बार उनके साथ खिलवाड़ किया, दोनों बार उनके साथ धोखा किया। लेकिन अब जनता सब जान रही है इनकी नीति को, सब समझ रही है। पिछले दिनों सड़क बनाने आए थे, तब भी आपने विरोध किया, अब आप कह रहे हैं कच्ची बस्ती के नियमन के नाम पे भी विरोध। देखिए, हमने सड़क का विरोध नहीं किया था। एक तरफ तो पानी की टंकी जो 2-3 साल पहले से पास हुई पड़ी थी, उसका काम ये कह करके रोका गया था कि वक्फ बोर्ड की जगह में एनओसी आ जाए। 3 साल तक रोक, तो बनी हुई तैयार है वहां, अभी बनी है। मैं उस टाइम की बात बता रहा हूँ, विरोध किया जब वक्फ बोर्ड के एनओसी आ जाए तब टंकी का काम चालू होगा। ठीक है भाई, वक्फ बोर्ड की जमीन है, उनकी परमिशन, एनओसी की जरूरत है, आवश्यकता है। हमने विरोध इसलिए किया था, अब बगैर वक्फ बोर्ड की अनुमति के कब्रिस्तान में से रोड क्यों दिया जा रहा है? अच्छा, कब्रिस्तान में से रोड बन रही है? यस, इसका हमने विरोध किया था, क्योंकि लोगों ने ये प्रचारित किया कि पप्पू कुरैशी हर उस चीज का विरोध करते हैं जो महेश जोशी की तरफ से आती है। देखिए, महेश जोशी जी ने 3 साल कोई काम नहीं किया। जब मैं उनके विपक्ष में खड़ा हुआ, बीजेपी की भूमिका मैंने निभाई विपक्ष की, तब महेश जी ने लिपापोती करी, और आज हालात ये हैं। अगर वो पहले से काम करते तो ये हालात नहीं होते। आप भट्टा बस्ती में या जितने भी एरिया है हवा महल में जाके देखिए, 90% रोड खुदे हुए हैं आज, क्योंकि उन्होंने जो पिछले 3 साल का काम था अब लास्ट में करना चाहा, और इतना संभव नहीं है, इतने कर्मचारी और इतने ठेकेदार इतने एक्टिव नहीं है। जो 3 साल 5 साल में काम होने के वो 3 महीने में कर देंगे। आप जाके देखिए, लाइनें खुदी हुई हैं, रोड खुदे हुए हैं, पूरे
वो एक रास्ते से जाओगे दूसरे में निकल नहीं सकते, दूसरे में जाओगे तीसरे में निकल नहीं सकते। रोजगार की क्या स्थिति है बेटा, अगर आपके रोजगार की स्थिति है ना, लोगों को नशे में लगा दिया, प्रशासन पे लगाम नहीं कसी। हमने काफी आगाह किया कि प्रशासन को आप ऐसे अधिकारियां लाइए जो नशे पे अंकुश लगाएं, सट्टे पे अंकुश लगाएं। लगा दिया सबको नशे में, सट्टे में। ये हमारा भविष्य का विकास हुआ है, हमारे बच्चों के भविष्य का विकास हुआ है। कुल मिलाकर इस बार जो चुनाव है उनमें कांग्रेस बीजेपी के साथ साथ इस बार आप पार्टी ने भी मोर्चा खोल रखा है, और आपकी जिम्मेदारी जो यहाँ निभा रहे हैं वो निभा रहे हैं पप्पू कुरैशी, जिन्होंने स्पष्ट कर दिया कि पिछले 10 साल में हवा महल का विकास होने की बजाय ये एक गर्त में गया है। और पिछले 5 साल से भले ही ये कांग्रेस के साथ हो, लेकिन इन्होंने हर उस मौके पे विरोध किया जहां किसी मजलूम के साथ, गरीब के साथ अन्याय हुआ हो या क्षेत्र के विकास की कोई बात हो। अब ये तो वक्त बताएगा कि यहाँ का विधायक कौन बनेगा। नमस्कार।